अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या सिर्फ डांटना ही एक तरीका होता है, या फिर नेगेटिव रिएक्शन, या उसकी तारीफ करके भी उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है? नहीं समझे? बताती हूँ। तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट पर शूट चल रहा था और वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर करण जौहर और एक्टर शाहरुख खान के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी। तो शाहरुख खान करण से बोले कि यू नो व्हाट करण, तुम में वो बात है कि तुम खुद की एक फिल्म बना सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। करण जौहर वॉज कंफ्यूज्ड। ही सेड ओके आई होप सो बट मे बी इन द नेक्स्ट 6 to 7 years। तो शाहरुख खान एकदम से बोले कि नहीं, मैं 6-7 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम DDLJ के बाद एक फिल्म बनाओ और उस फिल्म में मैं एक्ट करूंगा एज अ मेन लीड। इतने में काजोल आई। उन्होंने पूछा कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। तो शाहरुख खान ने उन्हें बताया कि कैसे वो करण जौहर को कह रहे हैं कि वो खुद की अपनी एक फिल्म बनाए और उस फिल्म में वो एक्ट करेंगे। उस पर काजोल बोली कि अगर तुम उस फिल्म में काम करोगे तो फिर मैं भी उस फिल्म में एक्ट करूंगी। और ऐसे देखते ही देखते जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स इंडिया के 2 स्टार्स ने एक ऐसी फिल्म के लिए हाँ बोल दी थी जिसका अभी तक कोई वजूद ही नहीं था, जिसके सपोज टू बी डायरेक्टर को ये नहीं पता था कि उन्हें डायरेक्ट करना भी है या नहीं। तो खैर, फिल्म है, शूट चल रहा है, एक्टर्स हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं। ये सोचकर करण जौहर ने वो बात आई गई कर दी, इग्नोर कर दी। बट कुछ दिन बाद शाहरुख खान ने सेम यही बात रिपीट करी यश जौहर जी के सामने, यानी करण जौहर के फादर के सामने। उन्होंने उनको बोला कि वो उनके प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म में काम तभी करेंगे जब वो फिल्म उनके बेटे यश जी के बेटे करण जौहर डायरेक्ट कर रहे होंगे। अब ये सुनकर यश जी सुपर शॉक, क्योंकि उनके हिसाब से उनका बेटा डायरेक्ट करना चाहता है ये तो उनको पता ही नहीं था। कर भी सकता है क्या, ये भी नहीं पता था। और खैर, करण जौहर को भी कहाँ पता था कि उनको डायरेक्ट करना है। उन्हें तो फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करना था। बट खैर, क्योंकि अब ये बात चल निकली थी तो यश जी ने करण जौहर को स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। पर फिर एक बार करण जौहर ने उस बात को ज्यादा इल्म ना देते हुए अपनी नॉर्मल जिंदगी में वो आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक एक दिन शाहरुख खान का फोन आया उनके पास और वो बोले कि करण, वो जो हमने स्क्रिप्ट की बात करी थी वो तैयार हो गई। अब यूं अचानक फोन आया जो आ गया था करण जौहर के पास, वो एकदम सकपका गए और उस सकपकाहट में उन्होंने बोल दिया, जी हाँ, स्क्रिप्ट तैयार है। अब इस पे शाहरुख बोले कि वाह, बहुत सही, अब मैं राजस्थान में हूँ, जयपुर में हूँ, चाहत फिल्म का शूट कर रहा हूँ, एक काम करो, तुम आओ और मुझे स्क्रिप्ट नरेट कर दो। अब करण फंस गए। अब करण को समझ में ना आए कि वो कहे तो कहे क्या। अब खैर, शाहरुख ने बुलाया है तो जाना तो था ही, तो उन्होंने अगली फ्लाइट पकड़ी और बैठ गए। अब बैठ तो गए बट उन्हें परेशानी हो रही थी कि वो जाकर जयपुर में सुनाएंगे क्या, क्योंकि स्क्रिप्ट तो दूर की बात है, स्क्रिप्ट का एस तक उनके पास नहीं था। उनके सामने एक मैगजीन थी, उन्होंने वो उठाई और पढ़ना शुरू किया कि सामने एक आर्टिकल आया। वो आर्टिकल था जस्ट अ मिनट कंपटीशन के बारे में, और उसको पढ़कर उनके दिमाग में एक सीन फिट हुआ और उन्होंने जयपुर में जाकर जब शाहरुख खान को स्क्रिप्ट सुनानी शुरू करी, सीन सुनाना शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि एक सीन है जहां पर एक लड़की को माँ के बारे में बोलने के लिए कहा जाता है विद इन अ मिनट, जस्ट अ मिनट, और वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसकी खुद की माँ नहीं है। और ऐसे में एंट्री होती है उसके फादर यानी शाहरुख खान की, और वो आकर बताते हैं कि माँ कैसी होती है। ये सीन के पहले के सीन्स कुछ करण जौहर ने नरेट किए और इसके बाद के कुछ सीन्स नरेट किए, लेकिन वो सब कुछ जिब्रिश हो गया शाहरुख खान के लिए, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ उस माँ वाले सीन पर था। और उस सीन को सुनकर उन्होंने उस फिल्म के लिए हामी भरी। वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है। जी हाँ, द ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है। तो जब करण जौहर ने ये सब देखा तो वो मुंबई वापस आए और अब उन्होंने सीरियसली स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। स्क्रिप्ट पूरी हुई, सबको पसंद आई, स्क्रिप्ट शूट का दिन आया। शूट शुरू होने से जस्ट एक रात पहले करण की माँ ने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, बेटा तुम्हें पता है ना कि कैमरा कहाँ प्लेस करना है, कैसे शूट करना है? तो इस पे करण जौहर बोले, माँ मैंने अभी DDLJ में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब करी है, मुझे पता है कैमरा कहाँ प्लेस होता है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ करण अगले दिन शूट पर पहुंचे। सीन शूट हुआ। अब जब वो सीन जो शाहरुख खान और उनकी बेटी के बीच का सीन था वो जब एडिट टेबल पर पहुंचा तो मानो करण जौहर के पसीने छूट गए। उनको अपनी माँ की बातें याद आने लगी और उनको सच में ये रियलाइज हुआ कि वो नहीं समझ पाए थे कि कैमरे को कहाँ रखना है, यानी उन्हें डायरेक्शन नहीं आया था। अब वो परेशान हो गए, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर शाहरुख खान ने ये सीन खुद देख लिया एडिट पे आके तो
तो वो इस फिल्म को अलविदा कह देंगे। और साथ ही साथ उनको ये डर भी था कि उन्होंने शाहरुख के साथ साथ एक दूसरे स्टार को इस फिल्म में कास्ट किया है जिनका पूरा भरोसा करण जौहर के ऊपर है, यानी कि काजोल। उसके अलावा उन्होंने एक और सुपरस्टार को एज अ सपोर्टिंग रोल में लिया है। एक नई लड़की, प्रॉमिसिंग लड़की का फ्यूचर उनके हाथ पे डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, उनके कंधों पर अपने फादर के हार्ड अर्न मनी 15 करोड़ रुपीस का अनसेड प्रेशर था। गुड काइंड ऑफ प्रेशर, बट प्रेशर था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो करें तो करें क्या। ऐसे में इसी परेशानी में थे कि शाम को शाहरुख का फोन आया और शाहरुख खान ने जैसे ही फोन उठाया और करण फोन पर आए तो उन्होंने कहा, वेल डन करण, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड गुड टुडे। और ये सुनकर करण थोड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि शाहरुख ऐसा कह क्यों रहे हैं, क्योंकि शॉट अच्छा तो नहीं हुआ था। उन्होंने कहा भी शाहरुख से कि शाहरुख शूट अच्छा नहीं हुआ था, जिस पर शाहरुख ने तपाक करके जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, शॉट बहुत अच्छा गया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, हम अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे आगे। ये कहकर फोन रख दिया गया। अब इस फोन कॉल के बाद ना जो करण का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था, वो एक शॉट देखकर वो वापस से उठना शुरू हुआ एंड ही रियलाइज्ड कि शायद उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है, क्योंकि अगर दी शाहरुख कह रहे हैं कि शॉट अच्छा है मतलब अच्छा होगा। और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अगले दिन से शूट पर जाना शुरू किया, अपना क्राफ्ट अच्छे से समझना शुरू किया एंड इन द प्रोसेस ऑफ कुछ कुछ होता है ही लर्न मेनी न्यू टेक्निक्स और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारा। लेकिन इसी प्रोसेस में उनको ये भी पता चल चुका था कि ये वो जो कॉल थी जो शाहरुख ने की थी, दैट वॉज ओनली टू मोटिवेट हिम। असल में वो शॉट एक्चुअली अच्छा नहीं था। वो शॉट हालांकि फिल्म में लगा भी नहीं फॉर ऑब्वियस रीजन। फिल्म खत्म होते होते करण जौहर ने आखिर शाहरुख खान के मुंह से ये बात निकलवा ही ली कि उस दिन शाहरुख का रिएक्शन क्या था, शाहरुख कितना ज़्यादा डरे हुए थे। शाहरुख ने खुद ये बात मानी कि उस शॉट के बाद एक्चुअली शाहरुख डर चुके थे और उनको ये लग रहा था कि ये लड़का खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, मुझे भी लेकर डूबेगा। लेकिन उन्होंने ये फीलिंग्स करण जौहर को कन्वे नहीं करी थी और इसके लिए करण जौहर हमेशा उनके थैंकफुल रहे, क्योंकि वो कहते हैं अगर उस दिन शाहरुख ने उन्हें डांट दिया होता या इस फिल्म को अलविदा कह दिया होता तो ना ही तो कुछ कुछ होता है उस तरह से बनी होती जिस तरह से वो बनी, और ना ही आज की डेट में करण जौहर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने करियर में खड़े हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो शायद ही वहां पहुंच पाते। और इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उसको डांटे या नेगेटिव रिएक्शन ही दें। तो क्यों दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता थी? और अगर नहीं पता थी तो ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच, और उसी के साथ साथ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, आपके एक एक कमेंट से, एक एक लाइक से, एक एक सब्सक्रिप्शन से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसलिए थैंक यू सो मच सारे अप्रिसिएशन के लिए जो आप मेरे वीडियोस को देते हो। एंड ऑन दिस नोट, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।